हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था जो विंग था वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वांग जी उसका एकदम अच्छे से शिद्दत से ध्यान रख रहा है, पर उसकी वैल्यू विंग को कितनी होगी ये तो हमें आगे ही पता चलेगी। और इधर अभी जो आइवान है वो तो गया है लैंड मेंशन, तो अभी हम लैंड मेंशन में चलते हैं। आखिर में लैंड मेंशन का हाल क्या है आइवान के साथ, ठीक है। तो चलो हम लैंड मेंशन में देखते हैं। हमें दिखाया जाता है लैंड मेंशन में अभी आइवान जो था वो चुपचाप बैठा हुआ था और वो सबको देख रहा था और चुपचाप बस अभी वो ऐसे लैंड कुरैन को ऐसे घूर रहा था जैसे लग रहा था लैंड कुरैन से कितनी पुरानी दुश्मनी है। तभी कुरैन कहते हैं क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तब जो आइवान था वो कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप बैठा हुआ था। तभी मिंग कहता है चलो मैं तुम्हें बात दिला दूँ, फिर उसके बाद तुम कुछ यम्मी यम्मी खा लो क्योंकि तुम भूखे होगे ना। तब आइवान कहता है नहीं मुझे नहीं खाना है, मैं खा के आया हूँ। और ये कह के वो फिर से बैठ जाता है चुपचाप। फिर उसके बाद जो जो मियाँ था वो कहता है चलो मैं तुम्हें बात दिला देता हूँ, तुम्हें रिलैक्स फील होगा और तुम हॉस्पिटल में थे। तब आइवान इस चीज़ पे मान जाता है और उसे लेके जाता है मियाँ अपने रूम में। और अपने रूम में ले जाने के बाद वो गड़ा करता है और जब आइवान उसका रूम देखता है तो वो सच में देखता रह जाता है इनका रूम कितना बड़ा है। जितना बड़ा आइवान का मतलब जो मियाँ का रूम है उतना बड़ा तो जो आइवान है उसका ऑस्ट्रेलिया वाला घर होगा, क्योंकि जो विंग था वो फ्लैट में रहता था। तो फ्लैट इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था लेकिन ठीक था। और इधर जो आइवान था वो देख रहा था। तभी मियाँ कहता है चलो मैं तुम्हें बात दिला देता हूँ, और ये कह के वो उसके कपड़ों को निकालता है और वो मेड को वॉश करने के लिए दे देता है और फिर आइवान को लेके चला जाता है बात दिलाने के लिए। और आइवान जब इतना बड़ा बाथ टब देखता है तब वो तो देखता ही रह जाता है, उसे अच्छा लगता है ये। और वो तुरंत जाके बाथ टब में बैठ जाता है और मियाँ उसे देख के स्माइल करता है और मियाँ फिर उसे नहलाने लगता है। और आइवान भी बहुत अच्छे से नहाता है, थोड़ी देर तक वहाँ पे इंजॉय करता है। फिर उसके बाद वो बाहर आता है और टॉवल लपेट के वो बैठा हुआ था। और कुछ टाइम में जो मेड थी वो उसका कपड़ा लेके चली आई थी क्योंकि उसके कपड़े सूख चुके थे। मतलब जो मेड थी वो वॉशिंग मशीन पे धुल दी। और कुछ लोग कहेंगे इतनी जल्दी कपड़ा कैसे सूख गया, तो वॉशिंग मशीन में वो ड्राई भी हो गया। फिर उसको जब वो हल्का हल्का गीला था तो उसको प्रेस भी कर दिया गया, तो वो इसलिए सूख गया। तो इसीलिए कमेंट में मत पूछना कि इतनी जल्दी आखिर में उसका कपड़ा कैसे सूख गया, ठीक है। और इधर जो आइवान था अब वो अपने कपड़े पहन लेता है जिसमें में से अभी फ्रेश फ्रेश स्मेल आ रही थी, जो देख के आइवान को भी थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इंसान जब हॉस्पिटल में रहता है तब उसकी जैसे एकदम मन ख़राब हो जाता है, बस हॉस्पिटल की स्मेल रहती है। और कपड़ों से भी वही स्मेल आने लगी थी आइवान की भी, दवाइयों की। तो इसीलिए जब यहाँ पर धुला उला जाता है तब आइवान को पहनने के बाद थोड़ा रिलैक्स फील होता है, अच्छा लगता है। तो आइवान अब बाहर आता है और बाहर आके वो चुपचाप सोफे पे बैठ गया था। तभी मियाँ कहता है अब कुछ खा लो क्योंकि नहाने के बाद भूख लग जाती आइवान। तब आइवान देखता और कहता ठीक है आप मुझे कुछ खिला दो, और ये कह के वो चुपचाप बैठा हुआ था। तभी जो मिंग्या था वो सोचता है कि आखिर में ये विंग का बच्चा है तो ये भी कुछ ऐसे ही खाता होगा, मतलब जैसे जंक फूड ज़्यादा पसंद होगा क्योंकि विंग को जंक फूड ज़्यादा पसंद है। तो वो स्पाइसेस जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा बर्गर ये सब मंगवा लेता है, चाउमीन। तो वो सब आइवान के सामने रख दिया जाता। अब आइवान ये सब घूर घूर के देख रहा था, उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। तब जो मिंग्या था वो कहता है तुम खाओ। तब आइवान एक भी चीज़ नहीं उठा रहा था, ये देख के जो मिंग्या था वो कहता है क्या हुआ। तभी कुरैन कहता है क्या तुम खा क्यों नहीं रहे हो, चुपचाप खा नहीं पा रहे हो। और मतलब कुरैन थोड़ा सख्त वॉइस में कहते हैं कि आखिर में ये डर की वजह से तो कम से कम खाए, क्योंकि जब से आया है इसे कहा जा रहा है खाने के लिए, ये हर चीज़ मना कर रहा है। तब जो आइवान था वो कहता है वो बड़ी माँ मैं ये नहीं खाता हूँ। तब मिंग्या कहता है क्या तुम ये नहीं खाते हो। तो वो आइवान के पास आती है और आइवान को गोद में बैठाती है और आइवान को अच्छे से समझाते हुए कहता है मियाँ कि देखो तुम जो भी खाते हो मुझे बताओ, मैं वो सब लेके आऊँगा, बस तुम मुझे बताओ। और ये कहते हुए वो धीरे धीरे आइवान के बालों में अपने हाथों को फहरा रहा था और आइवान को ये चीज़ अच्छी भी लग रही थी, इसीलिए आइवान मना नहीं कर रहा था। तब जो आइवान था वो कहता है मुझे तो ग्रीन वेजिटेबल पसंद है, फ्रूट्स पसंद है, और मुझे स्पाइसी फूड नहीं पसंद, मुझे नॉन स्पाइसी फूड पसंद है। और मतलब वो अपनी पसंद बता देता है। तब मिंग्याओ ये बात सुन के स्माइल करता है क्योंकि यही सब तो वांग जी भी तो पसंद करता है, तो इसलिए वो कहता है ठीक है तुम बैठो मैं अभी लेके आता हूँ। और ये कह के वो किचन में जाता है और कम से कम आधे घंटे के बाद वो तरह तरह के आइटम लेके आता है और ला के आइवान के सामने रख देता है। और आइवान जब ये सब देखता है तब वो कहता है क्या ये इतना सारा। तब जो
मियाँ था वो कहता है हाँ ये लो ये खाओ, और वैसे भी तुम्हें पता है ये सब तुम्हारे फादर का भी फेवरेट है, तुम्हारे फादर भी सादा खाना खाते हैं, पर मुझे लगा था तुम विंग की तरह स्पाइसी फूड पसंद करते होगे। तब जो आयवन था वो कहता नहीं मुझे स्पाइसी नहीं पसंद है, मुझे ऐसे खाने ही पसंद है, और ये कह के खाने लगता है। तभी कुनैन अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं चलो अच्छा है, लैन फैमिली का कुछ तो इस बच्चे के अंदर है, और ये कह के वो स्माइल करते हैं। और थोड़ी प्राउड वाली फीलिंग थी कि विंग इस चीज़ में आयवन को नहीं बिगाड़ पाया। तब आयवन उन्हें देखता है पर वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देता है, और इधर जो मियाँ था वो कहता है अंकल अब इस चीज़ में भी कंपटीशन करना ज़रूरी है, और ये कह के वो अंकल को देखता है। तब अंकल कहते हैं तुम तो चुप करो, तुम्हें तो हमेशा बस विंग की साइड लेनी रहती है, तुम कभी हमारी साइड भी ले सकते हो, और ये कह के वो घूरते हैं। तब जो मियाँ था वो शांत हो जाता है, और लाचाचान ये सब तमाशा बैठ के चुपचाप देखते थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। और फिर वो आयवान के पास जाते हैं और कहते हैं आयवान इन लोगों की बातों को तुम ध्यान मत दो, ये लोग तो ऐसे ही बातें करते रहते हैं। और ये कह के वो आयवान से कहते हैं कि तुम बताओ किस क्लास में पढ़ते हो। तब आयवान बताता है कि वो अभी किंडर गार्डन ही जाता है, 4 साल का बच्चा आई थिंक किंडर गार्डन ही जाएगा, तो किंडर गार्डन ही जाता है आयवन, वो बता देता है। तब बिल्कुल शिनचैन कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, और तुम स्कूल में क्या क्या पढ़ते हो। तब वो अपने सब्जेक्ट्स बताता है कि वो क्या क्या पढ़ता है। फिर उससे पूछते हैं तुम स्कूल में कौन सा रैंक लाते हो। तब वो बताता है वो फर्स्ट आता है। ये सुन के शिनचैन बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो पढ़ाई में इसका मतलब बहुत अच्छे हो। तब आयवन कहता है हाँ मैं अच्छा हूँ, और ये कह के वो फिर चुपचाप अब अपने फूड को खाने लगता है। और फूड खाते हुए वो बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहा था। मत आयवन को इन लोग देख लेते हैं, और इन लोगों को आयवन को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होता। उसमें एकदम वांग जी की प्रॉपर झलक दिखाई दे रही थी, मतलब वांग जी जैसे अपना खाना शांति से खाता है, और आयवन का फेस कटिंग भी, और जो मतलब जैसे आयवन बैठा है हर चीज़ में कुछ ना कुछ वांग जी की झलक थी, विंग की भी झलक थी। लेकिन वांग जी की झलक ये लोग देख रहे थे क्योंकि वांग जी शिनचैन के साथ और कुरैन के साथ बचपन से रहा है, तो उन्हें पता है कि वांग जी कैसा है, तो इसीलिए उन्हें वांग जी की झलक दिखाई दे रही थी। और जिसके साथ विंग रहा होगा उन्हें विंग की झलक दिखाई देगी आयवन में। तो वो लोग बस ऐसे ही सॉफ्ट स्माइल करके देख रहे थे। और आयवन का खाना ख़त्म होता है, और अभी जो था वो दोपहर के 1 बज चुके थे। तब जो आयवन था वो कहता है मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। तब जो मियाँ था वो कहता है आयवन तुम चले जाना, अभी मत जाओ, शाम को हम तुम्हें लेके चलेंगे। तब आयवन थोड़ा जिद करने लगता है, कहता है नहीं मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, तो मम्मा के पास जाना है, प्लीज़ मुझे मेरी मम्मा के पास लेके चलो। और ये कह के वो रिक्वेस्ट करने लगता है, और ये देख के मियाँ को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो आयवन के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहता था, पर आयवन उसका बात सुनेगा ही नहीं, वो एकदम जिद पकड़ लिया था। तब जो मियाँ था वो कहता अच्छा ठीक है मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, रुक जाओ थोड़ी देर बस, फिर मैं चलता हूँ। तब जो आयवन था वो मान जाता है कि ठीक है, वो कुछ टाइम के बाद जाएगा। और इधर हमें हॉस्पिटल में दिखाते हैं, हॉस्पिटल में तो विंग का जीना हराम था क्योंकि यहाँ पे वांग जी उसे तो छोड़ ही नहीं था, बस उसे एक टक देखे जाता। और इधर जो विंग था वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। वहाँ पे जियान चंद भी आया, यानली भी आई, लेकिन वो लोग जल्दी ही चले गए क्योंकि घर पे शादी है, वहाँ भी तैयारी करना, और हॉस्पिटल में सब लोग रहें ये अच्छी बात नहीं है। और वांग जी तो सबसे पहले तैनात है सबको भेजने के लिए कि आप लोग जाओ मैं विंग का ध्यान रखूँगा, आप लोग जाओ मैं विंग का ध्यान रखूँगा, वो सबसे यही कह के भेज दिया और ज़बरदस्ती भेज दिया। और विंग से भी हाँ भरवा ली कि हाँ विंग कह दो नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, मतलब ऐसे। तब जो विंग था वो भी मजबूरी में अपना सा हिला देता था, और उसकी फैमिली उसे इसके पास छोड़ के चली गई। इसलिए विंग को गुस्सा आ रहा था कि उसकी फैमिली कैसी है, उसके मन की बात भी नहीं समझ पाई और वांग जी के पास छोड़ के चली गई। और इसीलिए अभी विंग बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड था, और दोपहर हो चुकी थी, पर अब उसने अपने फेस से चादर तो हटाई ही नहीं थी, वो अपने फेस पे चादर लेके ही सोया हुआ था। और तभी जो वांग जी था वो जाता है और कहता है विंग तुम कब तक ऐसे सोने वाले हो, मुझसे कब तक बचोगे। तब विंग कहता है जब तक मैं बच पाऊंगा तब तक बचूंगा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है वांग जी। तब जो वांग जी था वो कहता ओह तो अब मेरा नाम भी लेना शुरू कर दिए। तब जो विंग था वो कहता हाँ मिस्टर लैन मैं आपका नाम ले सकता हूँ, समझे। और ये कह के वो अपने फेस पे फिर से चादर डाल लेता है क्योंकि वांग जी ने पकड़ के खींच लिया था। और विंग कहता है मुझे नहीं उठना है, मेरे सामने से तुम चले जाओ। तो वांग जी कहता है विंग तुम ये लो, ये खा लो, फिर उसके बाद मैं चला जाऊंगा, और वैसे भी तुम्हारी दवा का टाइम हो गया तो चुपचाप अपनी दवा लो। तब विंग कहता है नहीं मुझे नहीं खाना है दवा। और ये कह के वो अपने फेस का चादर और टाइटली पकड़ लेता, पर वांग जी जो था वो उससे ज़्यादा जिद्दी, वो उसकी चादर को पकड़ के खींच लेता और कहता है चुपचाप बैठो और ये खाना खाओ और मेडिसिन लो, और तुम्हें पता है ना कल तुम डिस्चार्ज हो जाओ, और अगर उसके बाद भी तुमने मेडिसिन लेना छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वांग जी
जी एकदम सख्त हिदायत देता है, एकदम धमकी देता है। और इधर जो विंग था वो चुपचाप फटाफट अपना खाना खाता है, और वो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था क्योंकि वो खिचड़ी थी। और खिचड़ी देख के विंग का तो पारा चढ़ रहा था, लेकिन मजबूरी में भगवान कुछ भी करा देता है। तो इसीलिए विंग चुपचाप मुँह बना बना के खाता है, और खाने के बाद वो फिर अपनी मेडिसिन लेता है। जो मेडिसिन मतलब सारी मेडिसिन तो ठीक थी, लेकिन जो लास्ट में उसे खानी पड़ती थी वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा कड़वी थी। उसको खाने के बाद विंग का तो दिमाग एकदम हिल जाता था। तो इसलिए विंग कहता है मैं सब खा लूँगा, लेकिन ये मेडिसिन तो नहीं खाऊंगा, ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा ही बर्बाद है, ये बहुत कड़वी है। तब वांगजी कहता है विंग चुपचाप खाओ, और ये मेडिसिन सबसे ज़्यादा असर करेगी क्योंकि ये कड़वी है। तब विंग कहता है ओह वांगजी तुम कितने ज़्यादा जिद्दी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब वांगजी कहता है ओह तो मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम मुझे पकड़ लो विंग। तब विंग कहता है हाँ तुमने ये फ्लर्ट करना कहाँ से सीखा। तब जो वांगजी था वो कहता है मैं तो तुमसे जब शादी हुई थी तब भी मैं तुम फ्लर्ट करता था, पर तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम इतने मासूम थे। तब विंग कहता हाँ मैं उसी दिन को कोसता हूँ मैं इतना मासूम क्यों था, और मुझे डबल मीनिंग बातें समझ में थी, लेकिन अब मुझे सब समझ में आता है लैन वांगजी। और ये कह के विंग घूरता है, बट वांगजी को क्या फ़र्क पड़ रहा है, विंग कुछ भी बोले वो तो विंग को तो परेशान करना बंद ही नहीं करेगा। और इधर अब विंग खा लेता और फिर से अपने फेस पे चादर डाल के सो जाता है। और ये देख के वांगजी शाय करता है, और वो सोचता है ये इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, ये लड़का जिस चीज़ का जिद कर दे वही करके रहता है। और ये सोच के वो अपना सर हिलाता है, पर क्या कर सकता है बेचारा, वो इग्नोर करता है। फिर उसके बाद जाके वो सोफे पे बैठ जाता है। और इधर जो आइवन था वो अभी हॉल में अकेले बैठा हुआ था। शिचान भी चले गए थे और लैन कुनान भी अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले गए थे। तो आइवन अभी हॉल में अकेला था, और वो फिर सोचता है कि वो क्या करे। तभी वहाँ पे एक मेड आती, और वो लैन वांगजी के रूम को साफ़ करके आ रही थी। और वो एक मेड से कहती है कि मैंने लैन वांगजी सर का रूम क्लीन कर दिया है। और ये कह के वो चली जाती है। और इधर जब आइवन सुनता है क्या उसके डैड का रूम ऊपर ही है, ये सुन के वो सोचता है ला वो ऊपर जाए, लेकिन फिर वो ऊपर नहीं जाता है क्योंकि वो सोचता है नहीं उसे नहीं जाना चाहिए। और फिर वो अभी नीचे ही बैठा हुआ था, तभी जो मिंगयाओ था वो उसे एक बॉल ला के देता और कहता है तुम इस बॉल के साथ खेलो, मैं अभी आता हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम करना है ऑफिस का, मैं वो काम करके फिर तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास लेके चलूँगा। तब आइवन कहता है ठीक है। और फिर वो उस बॉल के साथ वहीं धीरे धीरे खेलने लगता है, पर जो बॉल थी उसे आइवन एक बार तेज़ से मारता है, और वो चला जाता है एक रूम में जहाँ पे का दरवाज़ा खुला हुआ था। जो देख के आइवन कहता अब मैं क्या करूँ, अब मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे, क्या मुझे जाना चाहिए, पर मॉम ने कहा है दूसरों के घर में जाके इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और आइवन सोचता है क्या वो जाए या फिर ना जाए। फिर वो सोचता है नहीं वो तो जाके ले सकता है क्योंकि वो कुछ किसी के घर का थोड़ी छुएगा, वो बॉल लेके चलाएगा, और बॉल तो उसकी बड़ी माँ ने दिया ना, तो वो उस बॉल से खेलेगा। और ये सोच के वो जाता है उस रूम में, और उस रूम का जो डोर था वो ग्रीन कलर का था और उस पर पर्दे भी लगे हुए थे। ये देख के वो कहता है इस रूम का डोर थोड़ा अलग है, और ये सोच के वो फिर अंदर जाता है क्योंकि हर रूम के जो डोर थे वो वाइट थे, ब्राउन थे, ऐसे थे, लेकिन इस रूम का जो डोर था वो ग्रीन कलर का था। तो आइवन सोचता क्या इसमें जाना चाहिए, फिर वो सोचता हाँ बॉल गई है तो जाना तो पड़ेगा। और फिर वो उस रूम के अंदर जाता है, और जब उस रूम के अंदर जाता है तब वो देखता है कि यहाँ पे एक तरफ ढेर सारी बुक्स रखी हुई हैं। इतने सारे बुक्स देख के आइवन को तो एकदम मतलब चक्कर आ जाता है, और वो खुश हो जाता है क्योंकि इतनी सारी बुक्स, और आइवन को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। तो इसीलिए वो अभी देख रहा था सारी बुक्स को, और वहाँ पे उसकी नज़र दूसरी तरफ जाती है। दूसरी तरफ जो था उधर एक टेबल रखा हुआ था, उस पर लैम्प था, और उस पर कुछ फाइल्स बुक्स ऐसे ही रखे हुए थे। और फिर आइवन अपने बॉल को ढूंढने लगता, और बॉल को ढूंढते हुए वो उस रूम में मतलब डिवाइड करके था, कर्टन लगा हुआ था, तो उस कर्टन को हटाता है कि कहीं उसकी बॉल उधर तो नहीं गई। और जब उस कर्टन को हटाता है तब वहाँ पे एक बेड था, सिंगल बेड था, और उसके आसपास इतनी सारी फ़ोटोज़, वो भी उसकी मदर की। ये देख के आइवन तो एकदम शॉक था क्योंकि उसकी मदर की इतनी सारी फ़ोटोज़, वो भी इतने इतने एंगल से देख के उसकी तो आंखें एकदम चमक गई थी क्योंकि उसकी मॉम कितनी क्यूट लग रही है, उसकी मॉम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। क्योंकि आइवन जो फ़ोटोज़ देख रहा था वो सारे फ़ोटोज़ जो वांगजी ने लिए थे, वो भी विंग का वांगजी ने जो अपने मोबाइल में कभी कभी कैप्चर कर लेता था, विंग के हंसते हुए, विंग का मुंह फुलाते हुए, विंग का गुस्सा करते हुए, विंग जब वांगजी को गुस्से में मारता था या फिर किस करने के बाद विंग सर में से लाल हुआ होता था। ये सब फ़ोटोज़ वहाँ पे थे। तो ये सब आइवन देख के बस देखता रह जाता है क्योंकि उसकी मॉम इन सब फ़ोटोज़ में कितनी खुश है, कितनी खुले दिल की लग रही है, लग रहा है कि उसकी मॉम दिल से हंस रही है। ये सब देख के आइवन बस देखता ही रह जाता और वो चुपचाप बस ये सारी फ़ोटोज़ देखने लगता है। और तभी बाहर से आवाज़ आती है, आइवन बेबी तुम कहाँ हो, चलो हम मम्मा के पास चलते हैं आइवन। और आइवन जब ये आवाज़ सुनता है तो वो जल्दी से उस रूम का जो पर्दा था उसे पहले लगाता है और वहाँ से अपनी बॉल लेता है और वो डोर बंद करके वो चलाता और कहता हाँ चलिए। तब जो
मिंग था वो कहता है क्या हुआ आयमन तुम कहाँ थे? तब आयमन कहता नहीं कहीं कहीं वो बॉल उधर चली गई थी तो मैं लेने गया था। तब जो मिंग था वो कहता है अच्छा ठीक है, और ये कह के वो आयमन को लेके बाहर आता है, और बाहर आने के बाद वो फिर दोनों बैठ जाते हैं और अब चल देते हैं विंग से मिलने के लिए। और अभी 3 बज चुके थे तो हमें अब हॉस्पिटल में दिखाया जाता। हॉस्पिटल में यहाँ तो युद्ध चल रहा था, क्योंकि जो विंग था वो गुस्से में वांग जी के ऊपर सारे तकिए चद्दर सब कुछ फेंक फेंक के मार रहा था। जो भी विंग के हाथ लग रहा था वो सब वांग जी के ऊपर मारा जा रहा था। और वांग जी कहता विंग तुम ये क्या कर रहे हो बेबी, ऐसा मत करो। पर जो विंग था वो कहता तुम चुप करो, तुम्हारी वजह से मेरा जीना हराम हुआ, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ वांग जी। पर वांग जी नहीं जा रहा था, वो कहता नहीं मैं तो यहीं रहूँगा, मैं यहीं रहूँगा। और ये कह के वो वहीं पर बैठा हुआ था। और विंग चाहे जो चीज़ से मारे वांग जी पकड़ ले रहा था, या फिर अपने सामने पिलो को लगे बच जा रहा था। और ये देख के वांग जी को ऐसा था कि वो गुस्सा और ज़्यादा, मतलब विंग को पता नहीं क्यों गुस्सा लग रही है। विंग का मतलब खून जल रहा है वांग जी को देख के, उसको पता नहीं क्या क्या हो रहा है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है। और वो पागल भी हो रहा है। प्लस पॉइंट ये भी है कि वो पागल हो रहा है वांग जी को देख के। और यहाँ पे वांग जी कहता विंग तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो बेबी? तब वांग जी की बात सुन के विंग कहता तुम चुप करो, मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो, मुझे तुमसे नफरत है वांग जी, नफरत है। और ये कह के वो चिल्लाता। पर तभी वहाँ का गेट खुलता और वहाँ से मिंग याओ और आयवान अंदर आते हैं। और उन दोनों को देख के जो वांग जी था वो जाता और कहता है शाओ जी आयवान मुझे बचा लो, ये पागल हो गया, मिंग पागल हो गया। तब मिंग कहता है मिंग याओ गगाओ ये देख लीजिए, ये मुझे पागल कर रहा है, ये यहाँ पे क्यों बैठा है, इससे कहिए ये ऑफिस है, मुझे इरिटेशन हो रही है। मिंग याओ गगाओ मैं पागल हो जाऊँगा, ये इंसान मुझे पागल कर रहा है। तब मिंग याओ कहता है वांग जी तुम आज ऑफिस नहीं गए? तब वांग जी कहता है नहीं मैंने छुट्टी ली हुई थी, और वैसे भी मैंने 5 सालों के अंदर एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है, और मैंने ओवर टाइम भी किया, तो मेरी इतनी तो छुट्टी लेनी बनती है। तब मिंग याओ कहता हाँ ये बात तो सही है, तुमने भाई छुट्टी तो ली ही नहीं है। तब विंग कहता मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ये छुट्टी ले चाहे ना ले, बस इसे कहिए मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाए, मुझे नहीं पसंद ये यहाँ पे बैठा हुआ है। तब मियाँ कहता है विंग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, और ये देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद लोटस सूप बना के लाया हूँ, तुम इसे चलो पियो। और ये कह के वो विंग को शांत करता और फिर वहाँ पे उसे बैठा के लोटस सूप पिलाने लगता। और विंग लोटस सूप पीते हुए उसे वांग जी को गाली दिया जा रहा था और कहता है इसे यहाँ से भगाओ, इसे यहाँ से भगाओ मिंग याओ गगा। पर जब मिंग याओ था वो कहता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तब मिंग याओ वांग जी के पास आता और कहता है वांग जी कुछ टाइम के लिए तुम बाहर चले जाओ, तो कुछ टाइम के बाद आना। तब वांग जी कहता है पर मैं विंग को छोड़ के नहीं जाना चाहता शाओची। तब जो मिंग याओ था वो समझाता है कि कुछ टाइम के लिए चले जाओ, हो सकता हो कुछ टाइम में विंग का दिमाग ठीक हो, तब तुम आओ, तब विंग ठीक से बात करे। तब वांग जी ये सुन के कहता है ठीक है, वो जा रहा है। और ये कह के वो अपना बोरिया बिस्तर उठाता है और वो चला जाता है वहाँ से। और इधर जो विंग था वांग जी के जाने के बाद वो अब थोड़ी सुकून की सांस लेता और फिर अपना सूप अच्छे से ख़त्म करता और कुछ टाइम तक मिंग याओ से बातें करता है और आयवान से बातें करता। और तभी वहाँ पे जो बेंचिंग यानली वहाँ पे आ चुके थे और उन दोनों को देख के विंग खुश रहता और कहता है शीजे आप मुझे छोड़ के सुबह क्यों चली गई? तब जो यानली थी वो कहती है देखो वांग जी रुका हुआ था इसलिए मैं चली गई, और तुम्हें पता है ना कि घर पे कितने सारे काम है, तो मैंने सोचा वांग जी तुम्हारा ध्यान रख लेगा। तब विंग कहता हाँ कुछ भी, और मुझे वांग जी कैसे ध्यान रखता, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी, आप मुझे छोड़ के चली गई थी। तब यानली कहती है हाँ मुझे पता है मैं छोड़ के चली गई थी, पर कोई बात नहीं मैं आ चुकी हूँ ना। और ये कह के वो बैठ जाती है और विंग के बाल में चंपी करने लगती है, क्योंकि विंग का जो बाल था वो एकदम ड्राई था और विंग मना कर रहा था कि नहीं उसे नहीं लगवाना। तब यानली कहती है तुम अभी हॉस्पिटल में हो तो चंपी करना तो बनता ही, और तुम्हारी चंपी होके रहेगी। और ज़बरदस्ती विंग की यहाँ पे चंपी भी हो जाती है और विंग को बेचारे को करवानी भी पड़ती है। विंग सोचता है क्या क्या मेरे साथ हो रहा है, और आयवान ये सब बैठ के बस इस्तेमाल करते हुए देख रहा था। अब हमें दिखाते हैं 2 घंटे बाद का सीन। 2 घंटे बाद वांग जी फिर आ चुका था और यहाँ पे अभी बज चुके थे 6, क्योंकि वांग जी को काफ़ी टाइम हो चुका था। और यानली के आने के 2 घंटे बाद अब आया था वांग जी और अभी 7 बज रहा था। तो जो विंग था वो देखता है वांग जी को और कहता है तुम फिर आ गए, तुम चले क्यों नहीं जाते, तुम यहाँ पे क्यों आ गए? तब जो यानली थी वो कहती है विंग ऐसे किसी से बात नहीं करती, ये बुरी बात है। तब विंग कहता है शीजे ये मुझे सुबह से परेशान कर डाला, मैं क्या करूँ? तब यानली कहती है कोई बात नहीं विंग वो तुम्हारा हस्बैंड है। तब विंग कहता है हाँ ये मेरा हस्बैंड नहीं, मेरा इससे डिवोर्स हो चुका है। तब वहाँ से कहता है विंग ये सब बातें करना बंद करो, ये फालतू बात है, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरा और तुम्हारा डिवोर्स कोई नहीं करा सकता, कोई भी नहीं, हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। और ये कह के वो
फिर से अपना पुराना जगह ले लेता। और इधर आज यानली कहती है कि आइवन तुम घर चलोगे, पर आइवन मना कर रहा था, पर यानली उसे मनाने लगती है और विंग भी कहता है तुम चले जाओ बेबी, और वैसे भी कल मैं आ रहा हूँ घर पे, तो तुम टेंशन मत लो। पर इधर जो मियाँ था वो कहता है क्या मैं आइवन को लेके जा सकता हूँ। तब जो यानली थी वो पहले देखती है और वो विंग की तरफ देखती है, तब विंग कहता है हाँ आप लेके जा सकती हो, और ये कह के वो बहुत आराम से मियाँ को लेके जाने देता है। और मियाँ भी खुशी खुशी आइवन को लेकर फिर से लैंड मैंशन चला जाता है, क्योंकि उसे आइवन के साथ बहुत अच्छा लग रहा था और विंग को भी पता चल रहा था कि मियाँ को कितना अच्छा लग रहा है आइवन के साथ। और मियाँ ये बात मतलब ले जाने की बात बहुत ज़्यादा झिझक के बोल रहा था। तो अभी सब लोग जा चुके थे और विंग अभी बैठा हुआ था और उसे वांग जी के ऊपर गुस्सा होती और वो अपने ही मन में बड़बड़ बड़बड़ किए जाते, पर उसकी जो लिप्स थी वो हिल रही थी और वांग जी उसकी लिप्स को देख के अट्रैक्ट होता। वांग जी को उसकी लिप्स देख के पता नहीं क्या क्या मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। और इधर जो विंग था वो अपने लिप्स को रख ही नहीं रहा था कंट्रोल में। और तभी वांग जी बस अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उठता है और कहता है बस अब बहुत हो गया और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और ये कहते हुए वो उठता है और वो सीधा पहुँच जाता है विंग के पास। और विंग के पास जाते ही वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे सीधा जो उसका हेड था उसके ऊपर लेके जाता है और फिर विंग को बेड पे सुला के वो सीधा किस करने लगता है। और विंग के लिप्स को इतनी हंग्रीली वो किस कर रहा था कि विंग को तो पहले समझ में नहीं था ये क्या हो रहा है, पर वो जब थोड़ा सा संभलता है और अपने माइंड को शांत करता है, तब उसे पता चलता है कि ये तो उसे किस कर रहा है। और ये देख के वो अब अपने हाथ पैर को हिलाने लगता है कि मुझे छोड़ो बास्टर्ड, मुझे छोड़ो। पर वांग जी उसे छोड़ेगा और वांग जी जब तक किस करता है जब तक विंग एकदम शांत नहीं हो जाता। और विंग जब शांत हो जाता तब वांग जी कुछ और टाइम तक किस करता है। और जब विंग की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी तब वांग जी उसे छोड़ता है और कहता है हाँ अब जाके ठीक लगा। तब जो विंग था उसे धक्का देता और कहता है ये क्या बकवास है, तुमने ये क्या किया। तब वांग जी कहता है देखो विंग मेरी इसमें कोई गलती नहीं, तुम्हें अपने लिप्स को बार बार हिलाए जाते और तुम्हारी इतनी पिंकिश लिप्स चेरी जैसे लिप्स मुझे देख के कंट्रोल नहीं रहा तो मैंने किस कर दिया, तो इसमें मेरी गलती नहीं। तब पिंक था हाँ तुम्हारी गलती कब होती है, तुम्हारी गलती कभी नहीं होती लैन वांग जी। तब वांग जी कहता हाँ ऑफकोर्स मेरी गलती कब होती है, मेरी गलती कभी नहीं होती, वो तो तुम समझते नहीं होगी। तब पिंक कहता हाँ क्या मुसीबत है, मुझे ये सब चीज़ हिलना है गॉड। और ये कह के वो परेशान मतलब एकदम परेशान आत्मा बन चुका था। और ये देख के वांग जी को हंसी आ रही थी कि विंग कितना ज़्यादा परेशान आत्मा बन चुका है। और इधर जो विंग था वो कहता है बस बहुत हो गया, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ लैन वांग जी, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। तब वांग जी कहता हाँ तो मेरे साथ ही रहना है, तुम चाहे तंग आओ चाहे जो मना हो तुम्हारे साथ। और ये कहते हुए वो स्माइल करता है, पर विंग बेचारा विंग कहाँ फंस गया है, उसे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। और यहाँ से अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, आज डिस्चार्ज था और विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि हाँ अब वो वांग जी से दूर चला जाएगा। और ये सोच के वो खुश था और वो अपने सामानों को फटाफट पैक कर रहा था खुद ही। वो तो आज एक्टिव हो गया था कि हाँ उसे फटाफट सब कुछ पैक करके जाना। और अब जो वांग जी था वो बहुत ज़्यादा ही सैड था क्योंकि विंग उसके साथ उसके घर जाने से मना कर दिया, साफ साफ कर दिया कि वो उसके घर नहीं जाएगा। और ये सुन के वांग जी कहता अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। तो इस चीज़ पे विंग उसके मासूम चेहरे को देख के कि विंग के जाने से वांग जी इतना सैड तो मान गया था कि ठीक है तुम मुझे मेरे घर पे छोड़ दे सकते हो। तो ये सुन के वांग जी खुश भी हो गया था। तो अभी वांग जी उसे लेके जा रहा था उसके घर पे और हमें दिखाते हैं अब ये लोग निकल चुके थे घर से। और जो आइवन था वो उसे कह दिया गया था कि वो सीधा जियान मेंशन आ जाएगा शाम तक। तो अभी विंग वहाँ से निकल चुका था, कम से कम 11-12 बज रहे थे। तब निकलता है और वांग जी उसे लेके जियान मेंशन के सामने पहुँचता है। तब जो विंग था वो उसे घर में चलने के लिए कहता है। तब वांग जी कहता है ठीक है वो चलेगा और ये कह के वो उतरता है और जाने लगता है। पर तभी वांग जी के पास एक कॉल आता है और उस कॉल को सुनने के बाद वांग जी कहता है ठीक है मैं अभी आता हूँ। और ये कह के वो सीधा वहाँ से जाने लगता है और कहता है विंग मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और ये कह के वांग जी वहाँ से चला गया था। और ये देख के विंग को बहुत बुरा लगा था, वो सोचा था मैंने इसको अंदर आने का मौका दिया और इसने छोड़ दिया। और ये कह के वो अंदर गुस्से में चला जाता। और इधर जो वांग जी था वो जल्दी से पहुँचता है पुलिस स्टेशन, क्योंकि जो रोज़ थी उसने मरने की कोशिश की थी, उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, जो वांग जी को पता चला जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा। और वो वहाँ पे पहुँचता है तब देखता है कि जो रोज़ है वो बैठी हुई है और उसने फांसी लगाने की कोशिश की थी। ये देख के वो जाता और कहता है रोज़ तुम चाहती क्या हो। तब रोज़ कहती है वांग जी अगर तुम मुझे नहीं मिल सकते तो मैं खुद ही मर जाऊंगी, मैं ऐसी जगह नहीं रह सकती, मुझे बेल चाहिए वांग जी, बेल चाहिए। तब वांग जी कहता है हाँ तुम्हें मरना है ना तो ठीक है मरो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं
मैं तुम्हारे लिए बेल कराऊंगा? कभी नहीं रोज़, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला हूँ। और वैसे भी अगर तुम मरना चाहती हो ना तो शौक से मर सकती हो। तब जो रोज़ थी वो कहती, वांगजी तुम मुझसे प्यार करते हो, देखो मैंने एक बार फ़ोन कराया कि मैं मर रही हूँ, तुम आ गए। तब वांगजी हंसे तो कहता, हाँ तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? अरे मैं तो बस देखने आया था कि तुम हो कि नहीं जिंदा, क्योंकि तुम मेरे बचपन की फ्रेंड थी। बचपन में मैंने तुमसे दोस्ती की थी, एक लौती फ्रेंड थी, तुम हमारे घर आती जाती थी, तो इसलिए थोड़ा सा बस कनेक्शन था। लेकिन तुम्हारी इन सब हरकतों की वजह से वो भी सब खत्म हो गया रोज़, सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं तुमसे बस नफरत करता हूँ, बस नफरत। और ये कहते हुए वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो रोज़ को देख रहा था, और रोज़ को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और कह रही थी कि वांगजी तुम ऐसा नहीं कर सकते, वांगजी नहीं कर सकते, तुम बस मुझसे प्यार करते हो, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है वांगजी। तब वांगजी कहता, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ? कभी नहीं, मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता था रोज़, तुम मेरी लाइफ में ज़बरदस्ती आई थी, तुमने विंग की जगह लेने की कोशिश की, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम 5 सालों तक विंग की जगह नहीं ले पाए, तो तुम्हें क्या लगता तुम अब मेरे दिल में जो विंग की जगह है वो तुम कभी नहीं ले सकती रोज़, कभी भी नहीं ले सकती। और ये कहते हुए वांगजी जाने लगता है। तब रोज़ चिल्लाते हुए कहती, वांगजी अगर तुम चले गए मैं मर जाऊंगी वांगजी, मैं मर जाऊंगी वांगजी। तब वांगजी कहता है, जो मन करे वो करो। और ये कह के वो चला जा मतलब वहाँ से निकल जाता है और वो आता है पुलिस वाले के पास, और वहाँ पे आके कहता है कि सर आप इसका ध्यान रखिएगा, ये मरनी नहीं चाहिए और आपको निगरानी रखनी होगी, नहीं तो ये लड़की सुसाइड कर सकती है। और ये कह के वो बाहर निकलता है, और जैसे ही ये सब चीज़ें वो फिक्स करके बाहर निकलता है, वैसे फिर से उसके पास फ़ोन आता। और ये फ़ोन सुनने के बाद वांगजी का तो दिमाग ख़राब हो जाता, वो सीधा फ़ोन को पटक देता और कहता, मैं इन्हें अब छोड़ूंगा ही नहीं, इन्होंने बस बहुत कर लिया, और मैंने 5 सालों तक ऐसे ही नहीं ताकत हासिल की, ऐसे ही नहीं मैं इतना पावरफुल बना, मैं अब इन्हें बताऊंगा कि आखिर में लैन वांगजी कौन है। और ये कह के वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। वो अभी बहुत गुस्से में था, और वांगजी अभी पहुँचता है अपने घर पे, और जब वहाँ पे पहुँचता है तब वो हंसने की आवाज़ें सुनता है कि मतलब घर में बहुत ज़्यादा हंसी चहल पहल है। ये सुन के वो सीधा जाता है डाइनिंग रूम में, और वहाँ पे जाते हुए देखता है तो वहाँ पे आइवैन और जो लैन चैन मिंगयाओ लैन कुनैन सब लोग हैं, और सब लोग हंस रहे हैं आइवान के साथ, एंजॉय कर रहे हैं। ये देख के वांगजी कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी जो कुनैन थे वो कहते हैं, वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो? तब वांगजी कहता है, कुछ नहीं अंकल, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ, अभी बाद में आता हूँ। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जो कुनैन थे वो कहते हैं, वांगजी तुम क्यों जा रहे हो? देखो यहाँ पे आइवान आया है, तुम आइवान के साथ कुछ टाइम नहीं रहना चाहते? तब जो वांगजी था वो कहता है, अंकल मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा हूँ, मैं आइवान से बाद में मिल लूँगा। और आइवान को देखता है और आइवान के पास जाता है और कहता है हाथ फहराते हुए आइवान के सर पे, बेबी मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तब जो आइवान था वो कहता है ठीक है आप जाओ, और ये कह के वो वांगजी को भेज देता है। और इधर जो कुनैन थे वो कहते हैं, हाँ मैं इस लड़के का क्या करूँ, ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता है, मतलब इसका बच्चा यहाँ पे है और ये इंसान काम पे जा रहा है, वाह क्या बात है क्या बात है। और ये कह के वो गुस्सा कर रहे थे, पर उनके गुस्सा करने से कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा, वो चाहे जितना गुस्सा करें पर वांगजी तो करेगा अपने मन की, वो यही सोचता है। फिर उसके बाद हमें इधर वांगजी को दिखाते हैं, वांगजी अभी बैठा होता और उसने शुयांग को घर पे बुलाया, और कुछ आधे घंटे बाद शुयांग भी आ चुका था और शुयांग जा रहा था सीधे वांगजी के पास। तभी जो कुनैन थे वो कहते हैं, शुयांग तुम यहाँ पे, क्या हुआ शुयांग, कोई बात है? तब शुयांग कहता है, नहीं अंकल कोई बात नहीं, मैं बस वांगजी से मिलने आया। और ये कहते हुए वो बहुत ही जल्दबाजी में उसी रूम में चला गया था, और आइवान देख रहा था कि जिस रूम का डोर ग्रीन है उसी रूम में ये जा रहे हैं, तो मतलब उस समझ गया था कि वो वांगजी का ही कमरा है। इस चीज़ से तो वो समझ ही गया था वो फ़ोटोज़ देखने के बाद, तो वो कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप बस आइवान ये सब देख रहा था। और कुनैन समझ जाते हैं कि कुछ बड़ी बात है, इसीलिए वांगजी ने शुयांग को बुलाया, क्योंकि शुयांग तभी आता है जब वांगजी को कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, किसी कोई चीज़ करनी रहती है, तो इसीलिए शुयांग आता है। तो कुनैन समझ जाते हैं, इसीलिए वांगजी चला गया होगा आइवान के बातों का बिना रिप्लाई दिए। तो वो बस उस तरफ देख रहे थे। तभी जो आइवान था वो कहता है, मुझे अब अपने घर जाना है। तब जो मियाँ था वो कहता है, आइवान बेबी क्या तुम सच में अभी घर जाना चाहते हो? तब आइवान कहता है, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, मुझे अपने घर जाना है। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं, मियाँ तुम कब तक रख सकते हो, ये विंग को याद तो करेगा ही ना, तुम चाहे जितना प्यार कर लो पर विंग की कमी तुम पूरी नहीं कर सकते हो, तो ले जाके विंग के पास छोड़ दो। फिर जब तुम्हें इसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा तो विंग से बात करके ले आना। और आइवान देखो कितना अच्छा बच्चा है, कल रात से वो तुम्हारे साथ अभी तक था। तब जो
मियाँ था वो कुरान की बातें सुनता है और वो मान जाता है, कहता है ठीक है मैं ले जाके छोड़ आता हूँ। और ये कह के वो अपने दिल पे पत्थर रख के आयवान को लेके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अभी आयवान अपने मम्मा के पास जाना चाहता है। उसकी मम्मा घर पे अकेले है और वो यहाँ पे उसका मन ही नहीं लग रहा है अपनी मम्मा के बिना, तो आयवान को जाना ही था। तो आयवान अब वहाँ से निकल लेता है अपने मम्मा से मिलने के लिए। और इधर जो वांगजी था वो कहता है श्वेंग अब हम क्या करें श्वेंग, रोज़ के फादर फिर से अपना फालतू का दिमाग लगा रहा है और मैं इस बार उन्हें किसी भी चीज़ में आगे निकलने नहीं दे सकता। तब श्वेंग कहता है वांगजी चिल, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे, और वैसे भी तुम खुद इतने ताकतवर हो तो वो तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, तुम टेंशन मत लो। तब वांगजी कहता है मैं जानता हूँ तुम कहना क्या चाहते हो श्वेंग, पर हमें अभी उनके ऊपर नज़र रखनी होगी और हमें सब कुछ प्रोटेक्ट करना होगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तब जो श्वेंग था वो कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और ये कह के वो अपने लैपी में कुछ करने लगता है और कुछ करते हुए वो कहता है तुम टेंशन मत लो, हमें सब कुछ पता चल जाएगा उनके बारे में और हम उन्हें ऐसे फिर से खड़ा नहीं होने दे सकते, नहीं तो सच में वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। और ये कह के वो किसी के पास कॉल करता है और कुछ इन्फॉर्मेशंस आती हैं और उन इन्फॉर्मेशंस को वांगजी और जो श्वेंग था वो दोनों चेक करने लगते हैं। और हमें इधर दिखाया जाता है जियान मंशन का सीन, विंग सबके साथ बैठा हुआ था पर उसका मन तो लग ही नहीं रहा था। उसे बस ये बात सोचा था वो कि आखिर में किसका फ़ोन आया और वांगजी इतनी जल्दी में क्यों चला गया। उसके दिमाग में यही चीज़ घूम रही थी और वो यही चीज़ सोच रहा था कि आखिर में ऐसा क्या हुआ कि वांगजी चला गया, ऐसा क्या हुआ कि वांगजी चला गया। और फिंग के दिमाग में यही चीज़ बस घूमे जा रही थी। तो जो यानली थी वो कहती विंग क्या हुआ, तुम क्या सोचो, पर विंग उन्हें कुछ नहीं बता रहा था। और ये देख के यानली को थोड़ा तो शक हो रहा था कि ज़रूर वांगजी से कुछ जुड़ा हुआ है या फिर हो सकता हो आयवान को मिस कर रहा हो। ये सोच के वो कहती है तुम टेंशन मत लो, आयवान आ जाएगा, मुझे पता है तुम आयवान को मिस कर रहे होगे। तब जो विंग था वो कहता हाँ शीजा, मैं आयवान को मिस कर रहा था। और ये कह के वो फिर से अपने सोच में गुम हो जाता। और इधर जो यानली थी वो शाय करती है और कहती है ये लड़का ना कुछ बताता है ना कुछ कहता है, क्या बताऊँ मैं इसका। और ये कह के वो फिर अपने मतलब जो बातें थी उसमें लग जाते हैं, क्योंकि शादी की शॉपिंग की ही बातें चल रही थी। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय, ठीक है। और हाँ कमेंट कर देना, ठीक है।